नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि पूरे 30 साल के बाद शनिदेव मीन राशि में आए हैं। अब मीन राशि की 7.5 भी चल रही है छाती पर और शनिदेव आपके छाती पर ही बैठे हैं। तो मीन राशि में जब शनिदेव बैठेंगे, देवताओं के गुरु का घर है और पूरे 2.5 साल तक यहाँ पर रहेंगे। तो मीन राशि में गोचर शनिदेव का होना बहुत मायने रखता है। इसका बेनिफिट भी मिलेगा और कुछ थोड़ी परेशानी भी। किन चीज़ों को लेकर थोड़ा सावधान रहना है, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। अब डर तो होगा कि पता नहीं क्या उलटफेर होगा लाइफ में। शनिदेव की 7.5 है। अब शनिदेव जो है ना, वो क्या है, पहले उनको अगर आप समझ लें तो आपका डर कम हो जाएगा। देखिए, शनिदेव कर्मों का फल देने वाले देव हैं। सबको एक जैसा फल नहीं देता। सबकी नज़र में शनिदेव एक जैसे होते तो हैं, लेकिन शनिदेव की नज़र में हर कोई एक जैसा नहीं होता। जो जितना जैसा कर्म करेगा शनिदेव उसका फल 7.5 ढैया में ही देते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो जनरल होती है। देखिए, मीन राशि में 29 मार्च को शनिदेव आ चुके हैं और यहाँ पर 2.5 साल तक रहेंगे। 7.5 का दूसरा चरण, जिसको कहते हैं छाती पर चलना, शुरू हो चुका है। ये एक ऐसा समय है जिसको हम चरम कह सकते हैं, चरम सीमा। ये जो होता है, ये समय, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल या फिर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने, संभल के रहने का वक्त होता है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो आपकी कुंडली में शनिदेव कहाँ बैठे हैं, क्या फल दे रहे हैं, ये तो नहीं पता, लेकिन गोचर के अनुसार हम ये प्रेडिक्शन बनाए हैं तो इसका करीब 70% आपसे मैच करेगा। तो समझते हैं सबसे पहले कि मीन राशि के पहले भाव में शनिदेव बैठे हैं। अब शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे घर पर पड़ेगी, 7वें घर पर पड़ेगी, आपके 10वें घर पर पड़ेगी। शनिदेव की दृष्टि में विष है। जहाँ बैठते हैं उस चीज़ को तो बेहतर करते हैं, लेकिन फिर भी अब छाती पर कोई आकर बैठ जाएगा तो क्या होगा। जैसे शनिदेव को जब 7.5 लगी थी हनुमान जी की, तो शनिदेव पहुँचे थे हनुमान जी के पास। तो हनुमान जी तो खुश थे कि अकेला रहता हूँ, चलो 2 लोग मिल गए। लेकिन जब शनिदेव कहते हैं कि 7.5 लगी है, अब आपके साथ ही हम रहेंगे, स्थान दीजिए, तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरा पूरा शरीर तो श्री राम जी का है, आपको हम श्री राम जी के स्थान पर नहीं बैठा सकते, आप मेरी पूंछ पर बैठ जाइए। अब हनुमान जी पूंछ पर बिठा लेते हैं शनिदेव महाराज को। 7 घंटे के अंदर इतनी उठापटक हुई, इतने कूदे हनुमान जी कि शनिदेव बोले अब बस, अब आपके पास में नहीं रहना। यानी जो लोग राम नाम भजते हैं, जो भगवान को की कृपा जिनके ऊपर होती है, उन पर शनिदेव का आशीर्वाद ही बरसता है, वो उनका अहित नहीं करते। तो इसलिए पॉजिटिव सोच और आपका खुश रहना, आपकी अच्छी सोच रखना, अच्छी दृष्टि रखना, लोगों को हर्ट मत कीजिए, ये चीज़ें शनिदेव को बहुत पसंद है। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो पहले घर में बैठेंगे, तीसरे घर को देखेंगे। तीसरा घर छोटी यात्रा का, 7वां घर विवाह का, पार्टनरशिप का, 10वां घर करियर का। मीन राशि वालों, छाती पर चल रही है 7.5, करियर में बदलाव तो होंगे। अब शनिदेव की दृष्टि करियर वाले स्थान पर है, तो डिसीजन लेने का जो भी प्रयास करेंगे उसमें थोड़ा सा आपको परेशानी होगी। यानी सोच समझ कर डिसीजन ले, या फिर बहुत तोल मोल कर बोले, कम बोले, बड़ों की सलाह से काम करें। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आप कुछ भी अच्छा भी डिसीजन लेने जाएंगे वो आपके विपरीत हो सकता है। आइडियाज़ तो मन में बहुत सारे आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे, ये सफल हो जाएगा, पर होने में थोड़ा परेशानी होगी। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस लेवल कहीं आपका लो ना हो जाए, इसलिए सबकी सलाह लें, घर में बैठें, प्रेम से सबके साथ चीज़ों को शेयर करें और फिर जो सबका डिसीजन हो उस पर आप फिर आगे बढ़ें। अब इस समय आपको जॉब छोड़ने का मन करेगा, लगेगा बेकार है, लेकिन अगला 2.5 साल के अंदर बहुत सारी परिवर्तन होगा। अब राहु भी आपके मीन राशि में है, लेकिन 18 मई को वो आपके कुंभ राशि यानी कि आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, विदेश भाव में। तो देखिए, अब यहाँ पर आप अगर जॉब करते हैं, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ तालमेल बनाकर चलें, राजनीति से दूर रहें, किसी भी तरह का विवाद में तो बिल्कुल भी ना पड़े। पॉजिटिव सोच रखें, अगर किसी भी तरह का आपको दायित्व मिलता है तो सोच समझकर संभल कर निभाइए, पॉजिटिव सोच रखिए। तो शनिदेव की 7.5 जो है ना, व्यक्ति के दायित्व को बढ़ा देता है। आपको ये समझना होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी
और जिम्मेदारियों को जब आप भली भांति निभाने लगते हैं स्थिरता के साथ, प्रेम से, तब आप फिर आगे बढ़ने लगते हैं। अब देखिए साढ़े साथी कितना आपको सुकून देगा जब आप जिम्मेदारियों को अपना सोचकर निभाते हैं। अब शनिदेव अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो आपके दूसरे चरण का साढ़े साथी चल रही है, नौकरी लगेगी, नौकरी मिलेगी, आप खाली नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। खासकर जब राहु विदेश भाव में बैठ जाएंगे, विदेशी ज़मीन से लाभ देंगे। 30 साल के बाद शनिदेव आए हैं, थोड़ा आलस्य देंगे। आपको लगेगा जैसे हम किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, लगेगा हम जो कर रहे हैं वही तो ठीक है। तो किसी की बात ना मानना, अपने आप को सर्वे सर्वा मानना, दूसरों पर कंट्रोल करना, ये चीज़ें थोड़ा कम करें। अपने मूड को थोड़ा बेहतर रखें, जिद तो बिल्कुल भी ना करें। हाँ, इसमें चोट चपेट की संभावना बढ़ेगी, थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा। जिद तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, खासकर वैवाहिक जीवन में अलगाव दूरियां हो सकती है, क्योंकि सीधी दृष्टि शनिदेव की है। वैवाहिक जीवन में जिद करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, जिद दिखाने का कोशिश करेंगे तो और मुश्किल। शनिदेव तीसरे घर को देख रहे हैं, तीसरे घर को देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए छोटी यात्रा का योग बनेगा, साहस पराक्रम बढ़ेगा। ओवर थिंकिंग से बचिएगा, ओवर थिंकिंग करेंगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो मन में कोई भी बात आती है उसको अपनों से शेयर करें। ओवर थिंकिंग, जब आप चुप रहते हैं तब ओवर थिंकिंग की परेशानी होती है। अब ये टाइम जो है कोई भी काम करने में थोड़ा जो तय समय है उससे थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। इसका उपाय आप क्या करेंगे ताकि चीज़ें बेहतर हो, ये तो हम जानेंगे। तो तीसरे घर में शनिदेव की दृष्टि, ऊपर से 7वें घर में पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपको लगता है क्या करें ना करें, कुछ परिवर्तन हो लाइफ में, तब यहाँ पर देखिए आपका पार्टनरशिप में परिवर्तन हो सकता है। जो आप सोचेंगे करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए शनिदेव अगर आपकी कुंडली में बढ़िया है तो बढ़िया रिजल्ट देंगे, रंग से राजा भी बना देंगे, क्योंकि दूसरे चरण की साढ़े साथी है। इस समय शनिदेव अपना असली रंग दिखाते हैं, यानी पूरी तरह से आपके कर्मों का फल देने के मूड में ही होते हैं। और अगर आपका कर्म गड़बड़ है तब जरा मुश्किल में डाल सकते हैं। तो न्यायाधीश हैं तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, संभल के रहिए। शनिदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव पर, तो विवाह, अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होगा, क्योंकि ये देखा गया है साढ़े साथी जब मध्यम चरण में होती है तब विवाह व्यक्ति का जरूर होता। अगले 2.5 साल में विवाह होगा। प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा प्रयास तेज कर दीजिए, आपके लिए विवाह के योग बने हुए हैं। पार्टनरशिप में काम करते हैं उसके भी योग हैं, पर ठोक बजाकर समझकर फिर आप आगे बढ़िएगा। अब देखिए रिश्ता फाइनल होने के योग अगले 2.5 साल में, ठीक है, लेकिन सोच विचार कर रिश्ता कीजिएगा, बिना कुंडली मिलाए विवाह तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपकी साढ़े साथी चल रही है और उनकी दृष्टि भी है विवाह भाव पर। तो जरा सोच समझ कर। तो आपके मन के अंदर बहुत सारी भावनाएं आएंगी, फीलिंग्स आएंगी, एक्सप्लोर करेगा, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर आएगी जाएगी, बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे में थोड़ा सा रिश्तों को लेकर, अब हम अगर बात करें लव लाइफ की, तो अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं, वाणी पर कंट्रोल रखें, मीठा बोलें, कम बोलें तो बहुत अच्छा। माँ को कष्ट हो सकता है, अब माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बेवजह की बात तो बिल्कुल भी ना करें। और माँ को ज्वाइंट पेन की समस्या हो सकती है, वो उनकी चिंता करने की आदत, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब देखिए कर्म का फल तो हर किसी को भोगना पड़ता है, चाहे किसी भी तरह से, लेकिन साढ़े साथी आपके लिए वरदान है, उतना भी टेंशन नहीं है। और बस ये समझ लीजिए आपको उपाय भी क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो हमेशा समझदारी दिखाइए, चीज़ों को 2 बार सोचिए फिर डिसीजन लीजिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप चीज़ों को बेहतर तरीके से लेने लगेंगे। अपना कौन है पराया कौन है इसको समझिए। अब पराये को लेकर अपने से अगर आप आर्गुमेंट करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो ऐसे में शांत रहें, सुकून से रहें, बेवजह चीज़ों को मुद्दा ना बनाएं। घर परिवार में खासकर टेंशन ना हो उसका ध्यान रखें। और एक काम कीजिए, ओवर थिंकिंग से बचना तो है ही। रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें, या फिर आप दशरथ की शनि स्त्रोत का अगर आप जप कर सके, पाठ कर सके तो बहुत उत्तम रहेगा। अगर आपको लगे कि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति बढ़िया नहीं है, परेशानी ज़्यादा है, तब आप क्या करेंगे, देखिए तब आप 3 शनिवार छाया दान कर दीजिएगा। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।